नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप IBC 24 देख रहे हैं और पावर प्राइम पर यह वक्त होता है शहमाद छत्तीसगढ़ का। मैं पुनीत पाठक हूं और आज के शहमाद छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की बात का मुद्दा विपक्ष का प्लान बस्तर है। बस्तर पर फोकस होना जरूरी भी है। पक्ष हो विपक्ष हो सब प्लान करें, लेकिन क्या इसके केंद्र में बस्तर और बस्तरियों का हित है, ये सवाल आम जनता का होता है। दरअसल चुनावी नतीजों के हिसाब से अगर आप देखें तो देश में इस वक्त कांग्रेस अच्छे दौर में तो बिल्कुल नहीं है। बिहार में वोट चोरी और SIR विरोध को मुद्दा बनाया, लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं आया। अब नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन करीब आने पर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि बताने के लिए पूरी तरह जुट चुकी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और प्रदेश कांग्रेस महंगी बिजली, धान खरीदी की खामी, इन्हें मुद्दा बनाकर सरकार को नाकाम ठहरा रही। अब सवाल ये कि प्रदेश के आदिवासियों का, बड़े ST वोट वर्ग का, उसे अपने पाले में रखने का क्या इंतजाम करें, क्या फॉर्मूला निकालें। कांग्रेस पार्टी इसे किसी भी कीमत पर अपने से छिटकने देना नहीं चाहती, इसीलिए कांग्रेस पार्टी मिशन मोड में बस्तर को फोकस में रखे। तो कांग्रेस का बस्तर को लेकर प्लान क्या है, नक्सलवाद को लेकर कौन कंफ्यूजन में है, कौन भ्रम लोगों को दे रहा है, इन सभी सवालों के जवाब खुलकर बहस में सामने आएंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि नेताओं के आने की तैयारी है कैसी, कौन कौन आ रहा है और कहां कहां जा रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास की सबसे बड़ी बाधा नक्सलवाद के खात्मे के पर रहेंगे। 26 तारीख को धमतरी कांकेर में कांग्रेस की SIR निगरानी समिति सदस्यों के साथ मीटिंग होगी, तो अगले दिन 27 नवंबर को प्रभारी जगदलपुर में बड़ी बैठक लेंगे। PCC चीफ दीपक बैज के साथ बस्तर समेत प्रदेश के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी तंज कस रही है। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा के मुताबिक कांग्रेस अब SIR के बहाने बस्तर में अपने भूले बिसरे लोगों को सचेत करने जा रही है। वहीं SIR पर कांग्रेस की मुहिम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि भ्रम फैलाने वाली कांग्रेस खुद कंफ्यूजन में दोहरा बर्ताव करती है। बीजेपी के वार पर कांग्रेस नेता ने जमकर पलटवार किया। SIR का बहाना है, कोई उनके भूले बिसरे लोग और जो बच गए हैं उनको ताकीद करने आ रहे हैं कि अपनी आप जान बचाए रहो ताकि हमारा धंधा पानी चलता रहे। SIR में आप उसकी प्रक्रियाओं का पालन भी करोगे और SIR का विरोध भी करोगे, मुझे समझ में नहीं आता। 2003 के बाद 22 वर्ष के बाद यह मतदाता गहन पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, क्या चाहती है कांग्रेस, समझ में नहीं आता। भाई मतदाता सूची में मतदाताओं का, जायज मतदाताओं का नाम तो होना चाहिए। SIR को लेकर भ्रम की स्थिति हमने नहीं, संदेह की स्थिति या शंका की स्थिति कांग्रेस पार्टी ने नहीं, बिहार की मतदाता सूची ने किया है। 65 लाख लोगों का नाम कटा था। तो जानबूझकर जनता को दिग्भ्रमित करने का, जनता को गुमराह करने का और उनको परेशान करने का ये काम हो रहा है। बिहार चुनाव में SIR और वोट चोरी पर पूरा जोर लगाने वाली कांग्रेस को अब तक की सबसे करारी हार झेलनी पड़ी। देश के अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव के पहले SIR की प्रक्रिया देश के अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले जारी SIR प्रक्रिया पर कांग्रेस अभी से माहौल बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। इधर बस्तर में नक्सलवाद की सफाई पर बीजेपी के फुल क्रेडिट लेने पर कांग्रेस बार बार याद दिलाती है कि भाजपा 15 साल नक्सलवाद को खत्म नहीं कर पाई और ये उनके कार्यकाल में कंट्रोल आना शुरू हुआ। कुल मिलाकर बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के बाद बीजेपी के खाते में इसका पूरा क्रेडिट जाने से परेशान कांग्रेस इसका तोड़ निकालना चाहती है और इसीलिए रणनीति पर काम शुरू कर रही है। सवाल ये, क्या विपक्ष के इस एजेंडे में वाकई बस्तर या बस्तर के आम जन की फिक्र है, या इसके पीछे आदिवासी वोट बैंक के साथ रहने की फिक्र। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस्तर कांग्रेस पार्टी के फोकस में अगर है तो होना भी चाहिए। बस्तर से नक्सलवाद की समाप्ति के बाद अगर सरकार के पास, सत्ता पक्ष के पास उसके विकास का रोड मैप हो, तो विपक्ष के पास भी अपनी प्लानिंग होना चाहिए। लेकिन क्या मुद्दे बस्तर और बस्तरियों के हक और हित के लिए डिसाइड हो रहे हैं, या कांग्रेस अपने किसी मुद्दे और एजेंडे को बस्तर वासियों के ऊपर थोप रहा है, जैसे आरोप लग रहे हैं। आज की डिबेट इस विषय पर केंद्रित करेंगे। दोनों पक्षों के दो बड़े कुशल वक्ता, प्रवक्ता, नेता हैं।
ये सजग हैं और तर्कशील हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से राजीव चक्रवर्ती साहब हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, उनको नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। कांग्रेस पार्टी से अजय गंगवानी साहब हैं जो अपना तर्क और अपने तर्कों के साथ साथ मौजूदा स्थिति पर विपक्ष का पक्ष यहाँ रखेंगे। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार उचित जी हैं, उचित शर्मा जी, जो दोनों पक्षों की सियासत के साथ असलियत पर भी बारीक नजर रखते हैं। आपको भी नमस्कार, बहुत स्वागत है उचित जी। पहले आप लोग अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट रखें। अजय गंगवानी साहब, मुद्दा कांग्रेस का है, विपक्ष का है, आपको आपकी पार्टी की फिक्र करनी है, आपको अपनी प्लानिंग पर काम करना है, लेकिन इनसे आगे तर्क रखिएगा ताकि उत्तर लोगों को मिल पाए। ये मिशन बस्तर, इसके पीछे लक्ष्य क्या है? सरकार के उस दावे की काट ढूंढना जिसमें वो कहते हैं कि डबल इंजन सरकार ने नक्सलवाद समाप्त किया, या इसमें बस्तरियों और बस्तर की फिक्र है? देखिए पुनीत जी, बात सिर्फ बस्तर की नहीं है, चर्चा जो है पूरे छत्तीसगढ़ की है। हमारे सचिन पायलट जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, जो आम जनता से जुड़े सीधे मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली बदल की वृद्धि की बात हो, जमीन की गाइडलाइन में देश के इतिहास में पहली बार एक साल के अंदर 130% वृद्धि की गई है, जिसका लगातार पहली बार देश के इतिहास में माननीय प्रदेश अध्यक्ष का दुर्ग में व्यापारियों ने घेराव किया। आज जमीन की गाइडलाइन की दर की बात हो, या बिजली दर वृद्धि की बात हो, या लगातार जो धान खरीदी छत्तीसगढ़ में जारी है और किसान लगातार परेशान है, चाहे वो टोकन की बात हो या पोर्टल की बात हो, तो लगातार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है SIR का जो मुद्दा इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ये सीधा सीधा आज जो देश के किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, अपने वोट देने का अधिकार, देश में लोकतंत्र की सत्ता चुनने का अधिकार, एक मजबूत सरकार चुनने का जो दायित्व है, उसको सीधा प्रभावित करने का प्रयास SIR के माध्यम से, चुनाव आयोग की मदद से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये साजिश जो षड्यंत्र कर रही है, उसका विरोध पूरे देश के हर राज्य में हम कर रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात है, लगातार चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि SIR के माध्यम से जो वोटर लिस्ट है उसकी सफाई और शुद्धिकरण का दावा किया जा रहा है, जबकि हमने देखा कि बिहार में पहली बार 69 लाख वोटर्स काट के ये वोटों का जो विपक्ष के वोट है, जो कांग्रेस पार्टी के वोट हैं, उसको सफाई करने की साजिश जो षड्यंत्र दिख रहा है। और मैं आखिरी 10 सेकंड ले रहा हूं, एक बस महत्वपूर्ण बात की, चुनाव ने दावा किया कि SIR का जो उद्देश्य है वो घुसपैठियों को निकालना, जबकि बिहार चुनाव के बाद जब माननीय पत्रकारों ने सीधा प्रश्न पूछा ज्ञानेश कुमार जी से कि बिहार में कितने वोटर्स, कितने घुसपैठियों, कितने रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशियों को निकाला, कोई जवाब नहीं आता। तो ये जो राजनीतिक पाखंड है, जो ढोंग है, SIR का उद्देश्य दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ये किसी प्रकार के सच में तथ्य इसी में साबित नहीं हो रहे हैं। अब एक बात मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जो आपके बड़े नेताओं का प्लान बस्तर है, तो इसमें क्या ये सिर्फ नेताओं ने बस्तर को डेस्टिनेशन चुना है? क्योंकि ऐसा लगता है कि बस्तर और बस्तर के लोगों पर फोकस करते हुए नेता वहां जाकर ये मीटिंग का सिलसिला कर रहे हैं। हालांकि बीच में 26 तारीख को आपके प्लान में SIR और SIR से रिलेटेड कमिटियां हैं, लेकिन क्या केवल उन SIR कमिटियों को आप ट्रेंड करने जा रहे हैं? ये थोड़ा क्लियर कीजिएगा। दोनों चीजें, मैं सेकंड राउंड में आऊंगा उसके बारे में। बिल्कुल ठीक है। अभी आपका ओपनिंग स्टेटमेंट आपने रखा। राजीव चक्रवर्ती साहब, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी फिक्र इस पर व्यक्त करनी चाहिए जो कांग्रेस तैयारी कर रही है, क्योंकि विपक्ष ऐसा कर रहा है, या फिर आप लोगों को लगता है कि ठीक राह पर अब कांग्रेस चल रही है? एक आरोप आपने लगाया कि बड़े नेता आ रहे हैं और बड़ी गंभीर बात कहने का प्रयास किया, बचे कुछ लोगों को मैसेज देने जा रहे हैं, क्या अर्थ है इसका, समझाइए। देखिए, वैसे तो हर पार्टी का ये नैतिक दायित्व है कि वो घूमे, अपने पार्टी को आगे बढ़ाए, तो उसी परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन मुझे ये लगता है जो मकसद है वो मकसद ये ना होकर केवल पर्यटन हो जाएगा, क्योंकि आखिर दिखाना तो पड़ेगा। प्रदेश प्रभारी है, कितने बार महीने में आते हैं, यदा कदा आते हैं। अब आने के बाद जो पूरे भारत में जो राहुल गांधी जी ने अभियान चलाया था, वोट चोर गद्दी चोर, तमाम अभियान SIR के खिलाफ, लेकिन वो सिफर सिद्ध हुआ। उसका आकलन ये निकला कि मतदाताओं ने सिरे से उसे खारिज कर दिया। अब SIR की बात है, आपको बस्तर, आपको दिख रहा बिहार, अब बिहार के बाद आप बस्तर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है राजनीतिक पर्यटन के अलावा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। आपका स्वागत है, बिल्कुल आइए। राजस्थान में जब आप साथ में थे पायलट जी के, तो पायलट साहब को समझना पड़ेगा कि क्या अशोक गहलोत जी का क्या उनके ऊपर ओपिनियन था। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है, हमारी पार्टी को लगता है कांग्रेस पार्टी आए लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा। वो आना जाना लगा रहता, हर राजनीतिक दल अपना प्रचार प्रसार करती है, तो उसी उद्देश्य में प्रचार प्रसार कर तमाम मुद्दों को लेके। लेकिन मुद्दा बस्तर का यह भी है, बस्तर की जनता जानना चाहेगी कि कांग्रेस का स्टैंड नक्सल को लेके क्या है, कांग्रेस का स्टैंड धर्मांतरण को लेके जो बस्तर जलता है बीच बीच में, जो शव दफनाने को लेकर जो झगड़ा होता है, उस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है।
चलिए, कांग्रेस ठीक चाहती है। क्या, किस तरफ है कांग्रेस? ठीक है। और जो बस्तर में भी जो नक्सलियों का समूल नष्ट किया जा रहा है, जो लाल आतंक का अंत आ चुका है, उस लाल आतंक के अंत पर कांग्रेस क्या कहेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कन्हैया थोड़ा सा हम कुमार को जिस स्पीच प्रकार मोड आपने से प्रवेश करवा दिया, हम थोड़ा सा, राजीव जी मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा स्पीच मोड से बाहर आकर अगर सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि ये सवाल ऑनलाइन या आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जनता आपसे पूछना चाहती है, पूछती भी है, कई बार कमेंट करके डायरेक्ट हम तक भी पहुंचाती है। ये सवाल जनता के जहन में, एक मैंने आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा कि एक माननीय विधायक महोदय सत्ता पक्ष के एक सीधा खुला आरोप लगा रहे हैं, इशारा कहाँ है वो आप समझ रहे हैं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ उसके क्या मायने, बचे कुछ लोगों को मिल करके क्या प्लान बनाने जा रही कांग्रेस, आप क्या मानते हैं? इसका इशारा दीजिए, इसका उत्तर दीजिए। आरोप लगा, या फिर ये केवल आरोप लगाने के लिए आरोप था? इसका उत्तर ये है, आऊंगा मैं आपके पास, अब वक्त होता है हर एक का, आपको उस पर उत्तर देना चाहिए ताकि लोगों को क्लैरिटी मिले, ना कि हमारी एक अपनी एक लाइन को हम आगे बढ़ा दें। उचित जी, दोनों पक्षों को आपने सुना, नजर ये आता है बाहर से कि फिक्र ये है कि अब नक्सलवाद की समाप्ति के बाद एक तरफ तो क्रेडिट और पूरी प्लानिंग होगी, उसके सामने आप क्या खड़ा करेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है सुनकर कि एसआईआर में मुख्य एजेंडा है जिसे शायद बस्तर में केवल डिस्कस किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? जी देखिए, विशेष रूप से राजनीति हो रही है। जिस प्रकार से सचिन पायलट आए हैं, मुद्दों की तलाश है, निश्चित तौर पे अब 2 साल हो चुके हैं, तो कई मुद्दों को लेके विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस जो है अब कोई बड़ा प्रयोग यहाँ पे करेगी और अपने विपक्ष होने की जो उनकी चुनौती है, उनके सामने कई चीजें हैं, वो मुद्दों को लेके वो अब जनता के बीच जाएंगे। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स एंड स्ट्रेटेजी, मैं कहूँ इसको, कि वो अब एक स्ट्रेटेजी है उनकी कि हम एसआईआर को लेके बस्तर में जो है वहां लोगों को थोड़ा सा आगाह करें, मुद्दों को लेके लोगों में जागरूकता लाए। तो कुल मिला के वो अपने विपक्ष की भूमिका में है। एसआईआर को लेके उनकी जो तमाम कमेटियां बनी है उसको जागृत करके उस पर थोड़ा सा मोटिवेट करने के उद्देश्य से वो इधर आए हैं। और जिस तरीके से तमाम मुद्दे अब विपक्ष को मिलते जा रहे हैं, जैसे गाइडलाइन का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा, मैं कहूं कि इनका राष्ट्रीय मुद्दा है, वो उसको केंद्र से वो चलित मुद्दा आप उसे कह सकते हैं। यहाँ पे केवल वो पार्ट निभा रहे हैं, लेकिन जो 2 लोकल मुद्दे, जो गाइडलाइन के लेके जो इश्यूज है और जो बिजली को लेके जो इश्यूज है, उसको कैश कराने का भरसक प्रयास सचिन पायलट करेंगे। अब मैं सीधे सीधे सवाल पूछूंगा। अजय जी, चलिए पहले आपने जिस एसआईआर का जिक्र छेड़ा, मैं उसी एसआईआर पर आपसे कांग्रेस से पूछता हूं। कांग्रेस ने एसआईआर और इसके बाद वोट चोरी को अभियान बनाकर पूरे देश में लागू किया, लेकिन सबसे बड़ा उसका लिटमस टेस्ट था कि बिहार में आप इसे मुद्दा बना पाए कि नहीं, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा विरोध खड़ा किया कांग्रेस ने। एक कैंपेन का 70% हिस्सा उसी में इन्वेस्ट किया कि साहब आपके वोटों की चोरी है, चोरी की सरकार बना सकते हैं। बिहार ने इसको पूरी तरह खारिज कर दिया। अभी आप उचित जी को सुने तो उनको भी सुनकर आप यही समझ पाएंगे कि यहाँ का पर्सनल मुद्दा तो नहीं है, लेकिन बाकी के मुद्दे, चाहे बिजली बिल वाला मामला हो, धान खरीदी वाला मामला हो, अन्य मुद्दों उनको आप उठाने की प्लानिंग बना सकते हैं। पर क्या आपका केवल फोकस एसआईआर है तो क्या नेताओं के दिमाग इस पर क्लियर हैं? क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि एक तरफ आप इसकी प्रक्रिया के लिए खुद बूथ लगाते हैं, लोगों को ट्रेंड करते हैं, यानी पालन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी पर उंगली उठाकर माहौल बना रहे हैं। देखिए पुनीत जी, मैंने स्पष्ट कहा, पहले वक्त में मैंने स्पष्ट कहा कि अकेला एसआईआर मुद्दा नहीं है। सबसे जो जुड़े आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो किसान से जुड़ा हो, युवा से हो या महिला से। आज बिजली बिल जो है हर व्यक्ति की समस्या है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। पहली बात, आज लगातार किसान, 70% जनसंख्या पूरी जी किसानी कार्य से जुड़ी है। लगातार वो धान खरीदी में किस प्रकार से भटक रहे हैं, जो साजिश और षड्यंत्र यहाँ की शायद सरकार कम से कम धान खरीदने की कर रही है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जमीन की गाइडलाइन, आज जो पूरा हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है, आज लगातार जो स्वस्फूर्त विरोध हो रहा है। और तीसरी और चौथी महत्वपूर्ण बात, बिहार में एसआईआर की साजिश और षड्यंत्र में कामयाब हुए, उसी साजिश और षड्यंत्र को रोकने के लिए जो एसआईआर की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में 1 माह में जारी है, उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आनंद फान, यहां तो देखिए 3 साल के बाद चुनाव है। आज केंद्रीय चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास क्यों कर रही है कि पूरी प्रक्रिया 1 महीने में खत्म कर दी जाए। 25 से ज्यादा जो वो है बीएलओ हैं, उनको सुसाइड करना पड़ता है। सैकड़ों बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। कई लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। आज जो एक आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता है, उस पर पूरा एसआईआर का दारोमदार लागू किया जा रहा है। दूसरी आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं, बस्तर अभियान में एक हमारा उद्देश्य और भी है कि 2006 के वनाधिकार अधिनियम में परिवर्तन करके केंद्र की मोदी सरकार आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करी है। नगरनार प्लांट, जिसकी बस्तर के लोगों की भावनाएं जुड़ी है, 20 लाख रुपए लगा हुआ एनएमडीसी का, उसके निजीकरण की साजिश की जा रही है। आखिरी महत्वपूर्ण बात,
आप जो आदिवासियों को हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, नक्सलवाद की समाप्ति के पीछे जो आपका उद्देश्य है वो अपने पूंजीपति मित्रों को रेड कार्पेट बिछाने का है। अब जरा उस बैटल आरोप पर- 1A 1B उस आरोप पर- मित्तल को, बैटल 1B रुंगटा स्टील को, ठीक है, कांकेर की हालत दी, ठीक है, खदान सागर थोड़ा स्टोन को। पॉइंट रखिए ना। मैं मैं फिर टू दी आपसे पॉइंट ही पूछा- बात कर रहा हूँ, आप लोग जब डिबेट में आते हैं तो थोड़ा सा भाषण मोड से अलग जो सवाल हैं उनके जवाब देंगे तो जनता को इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। एक मैंने आपसे पूछा एसआईआर पर क्या कांग्रेस कंफ्यूजन में है। एक तरफ आप कमिटियां बनाते हैं कि लोग इसमें, और आप स्वयं कह रहे हैं अभी बहुत वक्त है, जो बिहार में विरोध का मुद्दा था वो यहां बिल्कुल नहीं है। चुनाव में अभी एक मिनट सुन तो लीजिए, सवाल पूरा सुन लीजिए कि अभी इसमें काफी टाइम है, इसमें वक्त है लोगों के पास में, और ये प्रक्रिया है जो 2003 में अपनाई गई थी और अब फिर अपनाई जानी है, और इसके बिना वो मानते हैं कि इसके बिना सफाई मुमकिन नहीं। अगर आप इसके खिलाफ जाते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, आपके पास तमाम विकल्प हैं, वहां नहीं जाते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं। इससे आपके दोहरे व्यवहार को लोग बाग दर्शाते हैं। अब आता हूं राजीव जी के ऊपर। 10 सेकंड दीजिए, राजीव request आप- सुनिए 10 ना, सेकंड सुनिए मुझे दीजिए प्लीज। हाँ, ठीक है, चलिए बोलिए बोलिए। मैं मेरी आपत्ति इस बात से है कि आनंद फानन में केंद्रीय चुनाव आयोग प्रयास क्यों कर रहा है कि छत्र में एसआईआर की पकड़ी 1 महीने पूरी कर दी जाए। वो पर्याप्त समय क्यों नहीं दे रहा है? 3 महीने का समय मिलेगा तो बीएलओ ईमानदारी से हर घर में जाके इस प्रक्रिया को पालन कर पाएंगे। ये 1 महीने का टारगेट राजीव जी अपनी बात रखिए। अब इस पर लगातार जो लाइनों में लग रहे नोटबंदी बस हो गया, आपका पॉइंट आ गया। अब राजीव जी इसका उत्तर दीजिए। वो कह रहे हैं ये आनंद फानन है, 1 महीना बहुत कम वक्त है। नहीं देखिए, आनंद फानन तो कुछ नहीं है, और नम्रता से कहा गया है अगर कहीं लगेगा कि समय बहुत कम है तो समय सीमा बढ़ाया जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन पूरी प्रक्रिया को लेकर आप देश भर में जो मुहिम चला रहे हैं वो मुहिम बिल्कुल सरपट फ्लॉप हो चुका है। मतदाता शुद्धिकरण, भाई जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम हट जाने में आपको क्या आपत्ति है? जो देश छोड़ के दूसरे देश में चले गए उनका नहीं, नाम उनका एक ये जो तो कुल कहना है- मिलाकर आपकी आपत्ति ये है साहब कि नहीं होना चाहिए। जिस ढर्रे पे हम चला रहे पारदर्शी हैं, प्रक्रिया हो, उस ट्रेन पर अभी आप निष्पक्ष बस्तर को प्रक्रिया लेकर हो, कह रहे बस मैं एक ही थे। बात नहीं, मुझे कहने आप कंप्लीट कर दीजिए। लीजिए। अभी आप कह रहे थे कि बस्तर अभियान में बस्तर का जंगल जमीन बेच देंगे। भैया अगर आपकी सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, राव साहब की सरकार ने निजीकरण किया था कि एक प्लेटफॉर्म पर निजीकरण हो और देश में 4 खदानें पर पूंजीपति व्यवस्था मित्रों चले, को सौंप अच्छी दी व्यवस्था इन्होंने। चले। मैंने तो एग्जांपल उसी दिया आपको। करने नहीं, बैटल ये एग्जांपल गलत है। तो आपको समझना पड़ेगा बस्तर में आपका उद्देश्य अभियान- आदिवासी हित है, आपका कि बस्तर पूंजीपति अभियान मित्रों को फायदा। खुश रहेगा। आज चैनल पे स्पष्ट कर आपका देंगे। बस्तर अभियान आपका जो का कोई टारगेट पैर नहीं है, वो आदिवासी आपके हितैषी नहीं जमीन- है। आपको आपके जंगल जमीन काटने तले पैर नहीं, आज अगर हज़े में आपको लाखों यकीन पेड़ काट नहीं दिए है, गए, तो तब नाम कुल में हजारों मिलाकर पेड़ काट दिए गए। संविधान की आदिवासी बात विरोध करते हैं और तो आप लाठीचार्ज संविधान करते हैं उनके संबंधित ऊपर। जो चुनाव के जो प्रक्रिया अब आता हूं एक कुल मिलाकर इन राजीव साहब, अब थोड़ा एक वक्त दीजिएगा। एक आरोप लगा, बल्कि कांग्रेस से ही ये बात निकली। कांग्रेस के एक नेता ने अभी कहा, पिछले दिनों आप लोग दोनों डिबेट में थे और आप दोनों की जोड़ी थी, आपको याद होगा अजय गंगवानी साहब, हमने पूछा कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पर क्या है। एक तरफ आप कहते हैं कि नक्सली और उनके लीडर्स को टाइम देकर उनसे बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए, ये नेता कह रहे हैं, नेता विपक्ष कह रहे हैं, और कैमरे के ऊपर कह रहे हैं, भले ही दिग्विजय सिंह के बयान पर कह रहे हो, लेकिन कह रहे हैं कि उनको वक्त आपको देना चाहिए, बातचीत को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। दूसरी तरफ नेता यहाँ पर कह रहे हैं, एक युवा नेता आज ही कहते हैं कि साहब उनको आप ख़त्म करिए, उनको साफ करिए, उनका सफाया करिए। वो याद दिला रहे हैं कि कैसे बस्तरी आम शहरियों की और नेताओं की जान ली है, कैसे वहाँ लोगों को शहीद किया गया है। तो आप उनसे बातचीत के लिए रुकिए मत, रेड कारपेट मत बिछाइए। अब आप बताइए कन्फ्यूज कौन है? देखिए पुनीत जी, कंफ्यूजन की तो बात ही नहीं है। आज लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आज जो हिड़मा का लगातार हमने स्पष्ट रूप से कहा, हमारे 30 से ज्यादा नेताओं जो झिड़म की घटना में खोए, उसके मास्टरमाइंड पक्ष में की विपक्ष में हम उसके नहीं, नक्सल ऑपरेशन पे पक्ष में की विपक्ष में है, क्योंकि आपके आधे लीडर इधर है नक्सलियों की तरफ, आधे लीडर इधर है कि सफाया हो जाए। राजनीति मत करिए। नहीं, झीरम की घटना छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी को खोया, जो घटना का मास्टरमाइंड नक्सलियों के साथ है, उसके एक नक्सलियों के एनकाउंटर विपक्ष उसका में समर्थन समय करेंगे। देना चाहिए, भाजपा की जंगल टोल बचा आर्मी लेते। आईटी ये बात नहीं होती। झूठ और बात फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके युवा कांग्रेस की पदाधिकारी ने क्या कहा? आप इस पर लाल सलाम हिड़मा। आपका टारगेट जो है चक्रवर्ती साहब से एक सवाल पूछने दें, एक मिनट अजय जी। आदिवासियों के हित अजय जी बता मुझे दीजिए। चक्रवर्ती जी अब आप एक बात का जवाब दीजिए और बड़ी क्लैरिटी से दीजिएगा। एक बात ये जो कही गई, मैंने आपसे शुरू में भी पूछी, नेता कह रहे हैं कि वहां प्रभारी, कांग्रेस के प्रभारी, सह प्रभारी सारे जा रहे हैं बचे कुचे लोगों तक मैसेज देने। क्या अर्थ है इसके? या तो आप इसे क्लियर कीजिए या मानिए कि पॉलिटिकल बयान है। पॉलिटिकल बयान बचे खुचे का यह है कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में मैं मानता हूं कांग्रेस पर पार्टी इशारे है, क्या जा रहे हैं आप लेकिन समझते हैं? ये है कि कांग्रेस पार्टी जी भी मुस्कुरा रहे हैं इस बात जनाधार पर। है। पुनीत जी, कांग्रेस देखिए- पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका है। पुनीत जी, इनके अंबिकापुर नेता की क्या कहना पहाड़ चाह से रहे हैं? लेकर उनके बेमेतरा प्रवक्ता। की जंगल ये से खुद ही लेकर आपस में बस्तर की confuse है। पहाड़ों तक आखिर ये क्या कांग्रेस का पहुंचाना कोई चाहते हैं नीति है ना दर्शकों तक? नियत है। इस बात चलिए, को आज स्पष्ट अब एक करना कमेंट युवा उचित जी भारतीय से लेने जनता दीजिए। पार्टी के नीति और नियत के उचित जी, साथ है। ये उचित सिर्फ जी और आप सिर्फ कमेंट अनैतिक दीजिए जरा इस बयानबाजी पर, है। एक जी। मिनट। उचित जी आप कमेंट दीजिए इस पर। ये जो आरोप लगाने के लिए लगाए जा रहे हैं, की या जा रही बस्तर है। की मैं एक्चुअल कहूं फिक्र कि दिख रही है जिस इसमें? जिस तरीके से राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि आपने नक्सल खत्म किया, नो डाउट आपको क्रेडिट जाती है, डबल इंजन का फायदा हुआ है, लेकिन ये तो मत कहिए कि नक्सली कांग्रेसियों ने बढ़ाया या नक्सल जो बढ़ा है उसमें कांग्रेसियों का हाथ था। ये बात गलत है। आपको क्रेडिट जाती है, आप नक्सल खत्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वहीं पे ये आप ना कहे कि इसकी क्रेडिट पूरी कांग्रेस के लिए है, ये गलत बात है। देखिए, अपने अपने सब मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रयास किए, चाहे अजीत जोगी जी हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे विष्णुदेव साय जी हो, क्रेडिट मिला। वर्तमान सरकार को डबल इंजन का फायदा मिला। माननीय एचएम की नियत साफ थी, बहुत अच्छा प्रयास था। 40 साल का दंश छत्तीसगढ़ से समाप्ति की हो रहा है। ये दोनों ही मैं कहूं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि भूपेश बघेल ने इसमें प्रयास नहीं किए। 10 सेकंड बस विष्णुदेव साय ने प्रयास एक्चुअली ये नहीं बात किए। नहीं, देखिए अलाउ करेंगे, सबको करेंगे। एक बात, ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि देखिए बस्तरियों उन सबकी सबसे बड़ी अगर चुनौती, चैलेंज कुछ था सरकार के समक्ष, चाहे आपने चलाई हो चाहे आपने चलाई हो, तो ये नक्सलवाद था। और जैसा उचित जी कह रहे हैं उससे हर कोई सहमत होगा कि सबने अपनी मति के मुताबिक वहां अभियान बनाए, चलाए, केंद्र का सहयोग मांगा, केंद्र के सपोर्ट के बिना वहां कुछ नहीं हो सकता था। और अब डबल इंजन का फोर्स, अब एक डेडिकेशन, अब एक लाइन दिखती है। इसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना अच्छा है। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ये ज़्यादा बड़ी बात है। आगे के लिए आप प्लानिंग करें, ये ज़्यादा उचित लगता है। लेकिन क्या कंफ्यूज बयान देके आप स्वयं अपनी छवि बस्तर और बस्तरियों में ठीक ढंग से उतार पा रहे हैं? सुनिए ज़रा कि आप क्या बयान दे रहे हैं। शायद इस पर फोकस करने की जरूरत है। लेकिन बस्तर और बस्तरिया चाहता है कि चाहे सचिन जी आए, कांग्रेस के लोग आए, सत्ता पक्ष के लोग आए, पर बात उनकी करें, उनके हक और हित की करें, ना कि अपने लाभ की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सबका शहमाद देखने के लिए। नमस्कार।